हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उन पॉइंट्स की जहां पर उसको क्रिटिसाइज किया गया है। मतलब एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन रिमार्केबल और आउटस्टैंडिंग फीचर्स से भरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के खुद के मेंबर्स ने भी इसके कुछ पार्ट्स पर उंगली उठाई थी। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं उन 10 मेजर क्रिटिसिज्म्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अन इंडियन है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन ना तो एंशिएंट इंडियन पॉलिटी को रिप्रेजेंट करता है, न हमारे ग्लोरियस ट्रेडिशंस को, और न ही भारत की असली स्पिरिट को। मतलब जो अपना असली कल्चरल और हिस्टोरिकल फ्लेवर है वो मिसिंग लगता है। दूसरा पॉइंट, अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्रिटिसिज्म था कि ये एक अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत लोगों ने कहा कि गांधी जी के आइडियाज जैसे विलेज रिपब्लिक, सेल्फ रिलायंस, सिंपल सिटी इसमें दिखाई ही नहीं देती है। विलेज पंचायत को बेस बनाना चाहिए था पर हुआ नहीं। बाद में 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट्स के जरिए पंचायती राज सिस्टम ऐड करना पड़ा, मतलब जो गांधी जी का असली विजन था। तीसरा पॉइंट, लायर्स पैराडाइस। तीसरा क्रिटिसिज्म, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लायर्स पैराडाइस है। भाई सिंपल सी बात है कि इसका लैंग्वेज इतना लीगलिस्टिक और टेक्निकल है कि आम इंसान की बस की बात ही नहीं कि डायरेक्टली समझ ले। अब सोचो, जब एजुकेटेड लोग भी हर आर्टिकल समझने में डिक्शनरी खोलते हैं तो आम गांव का बंदा कैसे समझेगा। इस वजह से आम आदमी और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच एक डिस्टेंस बन गया है। चौथा क्रिटिसिज्म, स्ट्रॉन्ग सेंटर वीक स्टेटस। चौथा क्रिटिसिज्म ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि स्टेटस की पोजीशन कमजोर लगती है, जैसे बस म्यूनिसिपैलिटीज जैसी हो। क्रिटिकस का कहना था कि इससे फेडरल स्पिरिट हर्ट होती है, लेकिन यहाँ पे इस बात पे डिसएग्री किया जाएगा, क्योंकि स्टेट्स के पास भी बहुत सारे अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, पुलिस, लोकल गवर्नमेंट्स एटसेट्रा, जहां वो खुद लॉज बना सकते हैं। मतलब थोड़ा एग्जैगरेशन है, पर क्रिटिसिज्म फिर भी पॉपुलर रहा। पांचवा क्रिटिसिज्म, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। पांचवा क्रिटिसिज्म ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बैग ऑफ बोरोइंग्स है। क्रिटिक्स बोलते हैं कि हमने अलग अलग कंट्रीज से प्रोविजंस उठा के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चिपका दिए। इसको सीजर एंड पेस्ट वर्क भी कहा गया। लेकिन अंबेडकर जी का जवाब बड़ा लॉजिकल था। उन्होंने कहा कि हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया, बल्कि केयरफुली एनालाइज करके उन प्रोविजंस को चूज किया जो हमारे कंडीशंस में काम करेंगी, और फिर उनको मॉडिफाई करके अडॉप्ट किया। छठा क्रिटिसिज्म, लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशन। छठा क्रिटिसिज्म यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लेंथी और डिटेल्ड है। क्रिटिक्स ने कहा कि इतना बड़ा और बल्कि डॉक्यूमेंट आम आदमी के लिए डॉन्टिंग है, लेकिन रीजन सिंपल है। इंडिया जैसा डाइवर्स कंट्री, मल्टीपल लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, ट्रेडिशंस एंड पॉलिटिकल नीड्स, इन सब को टेक केयर करने के लिए एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बनाना जरूरी था। सातवां क्रिटिसिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कार्बन कॉपी बोला गया है। कहा गया है कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोविजंस वही से उठाए गए हैं, लेकिन मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि हमने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट से अडॉप्ट किए थे, वो भी अडॉप्ट करके एज इट इज नहीं। मतलब ये भी एक हाफ ट्रुथ है। आठवां क्रिटिसिज्म ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड और टेक्निकल बन गया है। हर चीज के लिए प्रोसीजर्स और डिटेल्ड आर्टिकल्स दिए गए हैं जो कभी कभी स्लो और ब्यूरोक्रेटिक फील होते हैं। क्रिटिक्स का कहना था कि एक डेवलपिंग कंट्री के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल और सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए था। नौवां क्रिटिसिज्म, ओवर एम्फेसिस ऑन फंडामेंटल राइट्स, नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज। कॉन्स्टिट्यूशन ने शुरू से फंडामेंटल राइट्स को तो हाईलाइट किया, पर ड्यूटीज पर कम ध्यान दिया। फंडामेंटल ड्यूटीज तो 1976 में 42 सेकंड अमेंडमेंट के जरिए ऐड किए गए। क्रिटिक्स का कहना था कि सिर्फ राइट्स देने से इम्बैलेंस होता है, क्योंकि ड्यूटीज का इक्वली एम्फेसाइज करना भी जरूरी है। 10वां क्रिटिसिज्म, वेस्टर्न ओरिएंटेशन, लैक ऑफ इंडिजिनियस फिलॉसफी। 10वां और आखिरी क्रिटिसिज्म ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा वेस्टर्न ओरिएंटेड लगता है। क्रिटिक्स बोलते थे कि डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, राइट्स बेस्ड अप्रोच सब वेस्टर्न आइडियालॉजी से इंस्पायर्ड है। हमारे अपने इंडिजीनियस पॉलिटिकल फिलोसफिकल सिस्टम जैसे धर्म बेस्ड पॉलिटी, ग्राम सभा ट्रेडिशंस को साइड लाइन कर दिया गया है। मतलब अपना असली भारतीय फ्लेवर डाइल्यूट हो गया। तो दोस्तों, ये 10 मेजर क्रिटिसिज्म्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन अपने टाइम का एक मास्टरपीस है, लेकिन एक भी डॉक्यूमेंट परफेक्ट नहीं होता, और क्रिटिसिज्म से हमेशा एक हेल्दी डिबेट खुल जाती है
जो सिस्टम को और इम्प्रूव करती है। तो इसीलिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी होता है ग्रोथ एंड प्रोग्रेस के लिए। बस इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपको कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग डाउट डिमोलिशन।